जैसे ही 24 लाख रुपए बताया जाता है, सबसे पहली चीज हमारे अंदर से जो आवाज उठती है वो पीछे वालों के लिए तो जबरदस्त होती है, लेकिन यहाँ पे जो बैठे होते हैं, जो पहली बार प्रेजेंटेशन देख रहे थे, वो पूरा सिनारियो देख के कहते हैं कि हाउ चीप है ना, हाउ चीप। और उन्हीं लोगों को जब मैं बस में लटक के जाते हुए देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हाउ चीप इज दैट देन, राइट। आपको 24 लाख सही बात बताऊँ ना, तो मैंने आज से लगभग पौने 4 साल पहले ये ईबीएस की प्रेजेंटेशन देखी थी। जनवरी महीने में प्रेजेंटेशन देखी थी। आई वाज क्वाइट हैप्पी विद व्हाट दे हैव शोन अर्लियर। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन में बताया, कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताया, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने थोड़े 26,000 रुपये दिखाए, अच्छा लगा। 20,000 रुपये दिखाए, 15,000 किए और अच्छा लगा। लेकिन जब 24 लाख दिखाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा ये मजाक बना रहा है। मैं 24 लाख रुपीज पर एनम, यू गाइज आर शोइंग मी 2 लाख रुपीज अ मंथ। Like I'm doing engineering from one of the finest institutes in Maharashtra। मैं हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कॉलेज में 1 साल का पैकेज 2.5 लाख का दिखाया जाता है। वहाँ पे आप मुझे 2 लाख रुपए एक महीने के दिखा रहे हो। आर यू गाइस जोकिंग? संडे वाले दिन मजाक बनाने के लिए बुलाया था आपने मुझे। सच बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आ गया था। मैंने संडे वाले दिन मजाक बनाने के लिए बुलाया था। मैं तो गुस्सा आ गया, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने कहा कि आपको विश्वास आया नहीं आया, मैंने एक हाथ नहीं, मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने कहा भाई साहब, किसी को आए ना आए विश्वास, मुझे बिल्कुल नहीं आया। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंसान नहीं जो 1 साल के 24 लाख रुपए कमाता हो? है या नहीं है? क्या ऐसा कोई इंसान नहीं जो 1 महीने के 24 लाख रुपए कमाता हो? अरे मुंबई में देख लो, अपने शहर में झाँक कर देख लेना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक दिन का 24 लाख कमाते भी उड़ा भी देते हैं। उनके क्या 10 हाथ 10 पैर होते हैं? नहीं। फिर वो कैसे कमा सकते हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते? क्या प्रॉब्लम क्या पता है? प्रॉब्लम लाइज इन आवर चाइल्डहुड। प्रॉब्लम हमारे बचपन में। क्या पता है? हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, इतना पढ़, इतनी मेहनत कर कि एक दिन जाके तेरी 20,000 रुपए की नौकरी लगेगी, बेटा ऐश करेंगे। 2,40,000 बोला था तो कितने लोगों को विश्वास आया था? मैक्सिमम लोगों को विश्वास आया होगा कि हाँ आ सकते, 2,40,000 आ सकते। लेकिन जैसे ही 24 लाख बोला गया, शायद लोगों को विश्वास नहीं आया। क्यों? प्रॉब्लम हमारे बचपन में बताया गया ना, पढ़ो पढ़ो और मेहनत करो। अगर मुझे बात बताइए, अगर सिर्फ पढ़ने लिखने से सब कुछ होता, तो आज हिंदुस्तान में अमीर लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, आज हिंदुस्तान में हर साल 85 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, आपके और मेरे जैसे। ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, राइट? मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारे जैसे 85 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं। कितनों की जिंदगी बदलती है? कितनों के पास मर्सिडीज होती है? चलो M4 मर्सिडीज, M4 मारुति, कितनों के पास मारुति होती है? 85 लाख में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में खुद की नौकरियां नहीं होती? तो बताओ, क्या उनकी जिंदगी बदली? सिर्फ पढ़ने लिखने से सब कुछ हुआ? नहीं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? वो बिल गेट्स का नाम सुना है आपने? कितना पढ़ा लिखा है? उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, वो ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल। नाउ द वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। आज इतना पैसा है ना उसके पास, वो चाहे तो अपने करेंसीज के ऊपर पैर रख के चांद के 7 चक्कर काट सकता है। वो कहता है इवन इफ $1 million फॉल फ्रॉम माय पॉकेट, आई डोंट हैव टाइम टू पिक देम अप बिकॉज वेरी नेक्स्ट सेकंड आई अर्न दैट मच। इतना अमीर इंसान है। क्या पढ़ा लिखा है? वो स्कूल ड्रॉप आउट, इट वाज जस्ट अ स्कूल ड्रॉप आउट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं पढ़ाई के अगेंस्ट हूँ, मैं पढ़ाई के फेवर में हूँ। आज जितना भी पॉजिटिव सोच पा रहा हूँ अपने लाइफ के बारे में, इट्स बिकॉज ऑफ माई स्टडीज ओनली, बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक्स ओनली। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद इतना पॉजिटिव, इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता अपने लाइफ के बारे में। लेकिन जो गलत फहमी हम लोग अपने दिल में, अपने जहन में पाल के रखी हुई है हम लोगों ने इतने सालों से, कि भाई एक बार वो कागज का टुकड़ा मिल जाए कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी। क्या वो कागज का टुकड़ा डिसाइड करेगा कि आप मर्सिडीज में बैठोगे नहीं बैठोगे? क्या हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि हम खुद डिसाइड करें कि हम मर्सिडीज में बैठेंगे नहीं बैठेंगे? हम उस कागज की टुकड़े पे इतना विश्वास रखते कि उसी के बदौलत हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसका रॉकेट बनाना और उड़ाना, तब भी कुछ नहीं होने वाला, तभी वो चांद पे नहीं पहुंचेगा। उस कागज में इतनी ताकत नहीं, ताकत आपके अंदर है, राइट? ताकत हम जैसे लोगों के अंदर है, क्यों ना उसको आजमाया जाए। अब चलो ठीक है, आपकी बात मानी कि आप कहोगे कि भाई विशाल तेरी बात तो मान ली, पढ़ाई लिखाई से सब कुछ नहीं होता। लेकिन सालों से हमने एक बात सुनी है, मेहनत से तो सब कुछ होता है। मेहनत से तो सारी चीजें पाई जा सकती है इस दुनिया में। तो मुझे बात बताओ, हिंदुस्तान में मेहनत करने वालों की कमी है? बाहर जाओ, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर देखा है उसको कितना मेहनत करते हुए? कभी रोज सुबह उठता है, ऑटो चलाता है, दिन भर ऑटो चलाता है, शाम को वहाँ पे ऑटो पार्क करके ऑटो में ही सोता है, सुबह नहा धो के फिर से निकलता है। कितनी मेहनत करता है? आप ज्यादा मेहनत करते हो, वो ज्यादा मेहनत करता है? वो ज्यादा मेहनत करता है। तो उसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं? आपके पास है ना,
राइट। चलो ये तो छोड़ो, ये तो फिर भी छोटा एग्जांपल दे दिया, बड़ा एग्जांपल और एक देता हूँ। अच्छा वो देखे लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला लेबर देखा है, सर पे ईंटें ढो ढो के लेकर जा रहा होता है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, राइट, ठंड हो, उसे काम करना पड़ता है। वो आपसे लाख गुना ज्यादा मेहनत करता है, तो क्या वो करोड़पति है? नहीं। तो फिर बताओ, अब मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, पढ़ाई लिखाई से भी नहीं हो सकता, सिर्फ मेहनत से भी नहीं हो सकता, तो ऐसी कौन सी बात है जो मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल बना सकती है? बहुत सही बात बताई थी वहां पे तब अक्षय मौर्य जी ने। आज हिंदुस्तान में हर 15,000 में से 1 करोड़पति निकलता है। ऐसी क्या बात है आपके अंदर जो आपको करोड़पति बनाए? क्या हम उस बात को जानना चाहेंगे? ऐसी कौन सी बात है जो जिंदगी में मुझे सक्सेसफुल बना सकती है? आज सब लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, घर जाके अपने आईने के सामने खड़े हो जाना और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछना। जस्ट आस्क योरसेल्फ a simple 3-letter word ASK, out of which S and K stands for your skills and knowledge, which just contributes 15% of your success, and rest 85% of your success is contributed by your age, your attitude। वो कहते हैं ना, attitude decides your altitude। आप जितना पॉजिटिव जिंदगी में सोच पाते हो उतना पॉजिटिव जिंदगी में हासिल कर पाते हो। पहले सोचना तो शुरू करो। अक्सर काफी सारे लोग होते हैं जो मार वहीं पे खा जाते हैं जब वो सोचते नहीं अपने लाइफ के बारे में। अच्छा, हम में से काफी सारे लोग होते हैं जो छोटी मोटी चीजों के साथ अपने आप को खुश करना पसंद करते हैं। एक छोटा सा घर हो मेरे पास, एक सर्वगुण संपन्न हो मेरे पास, राइट, स्प्लेंडर प्लस, राइट, और 20 करोड़ की गाड़ी गवर्नमेंट ने तो दी है हमें, राइट, रोज उसमें तो एसी भी लगा हुआ है, राइट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, राइट, बारिश में बारिश, बारिश में भीग जाओ, गर्मियों में गर्मी और ठंड में मजे लो, राइट, ठंड के मजे लो। बताओ, एंजॉय तो करते हैं ना उसके अंदर। हम में से मैक्सिमम लोग यहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी भर बैठ जाते हैं, क्यों ना कुछ अलग हासिल करने की कोशिश करी जाए। फिर ये लोग आके मेरे पास आके कहते हैं और कहते हैं कि यार विशाल तेरी बात तो सही है, तेरी बात 100% सही है कि भाई इंसान के अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, बट अक्सर बात वहीं पर आके अटकती है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या कहता है। अगर तेरे बाप दादा ने बहुत पैसा कमाया हो ना तो ही तेरा फ्यूचर बनता है, नहीं तो तेरा फ्यूचर इज इन डार्क, योर फ्यूचर इज इन डार्क। अब इन लोगों को सवाल पूछता हूँ, धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या किया करता था? कौन सा ऐसा उसके बाप दादा ने पैसा कमा के रखा था? क्या किया करता था अपनी पास्ट हिस्ट्री में? यूज्ड टू वर्क एट अ पेट्रोल पंप, ईडन के एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया करता था। और आज कितना अमीर इंसान है। जब भी कोई, पता है उसके पेट्रोल पंप पे जब भी कोई लंबी गाड़ी आती थी ना, कहता था एक दिन ऐसी गाड़ी मेरी होगी। गाड़ी का मालिक छोड़ो, गाड़ी का ड्राइवर उसके ऊपर हंस देता था, कहता था तू पेट्रोल भरने का काम करता है, अपनी औकात में रहे। एक महीने के मात्र 50 रुपए मिला करते थे उसे, एक महीने के 50 रुपए मिला करते थे। और जिस दिन 50 रुपए हाथ में आते थे ना, उसी दिन जाके ना 5 स्टार होटल में 32 रुपए की चाय पी लिया करता था वो इंसान। पागल था ना, बेवकूफ था ना, पागल था ना, दिमाग घूम गया था ना उसका। वो कहता 32 रुपए की चाय पी लिया करता था। लोग हंसते थे उसके ऊपर, लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे यार तू पागल हो गया, वीरू तो पागल हो गया, अब 18 रुपए में अपना महीना चलाएगा। कहता था हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ऐसी कौन सी बात है उस चाय में जो इतनी महंगी मिलती है, ऐसी कौन सी बात है उस चाय में जो सिर्फ 5 स्टार होटल्स में मिलती है, ऐसी कौन सी बात है उस चाय में जो सिर्फ अमीर लोग पीते हैं। वो कौन सी तड़प है उस चाय की, उस अमीर की तड़प को मैं महसूस करना चाहता हूँ। जब रिलायंस